हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में हमने जो इंटीग्रेशन समझा है उसकी डीपीपी को सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में, है ना। आई होप आपने पिछले लेक्चर को समझ लिया होगा और लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीग्रेशन बहुत छोटा टॉपिक है। इंटीग्रेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें रणछोड़ दास छाछड़ नहीं बनना है। हमें क्या बोलते हैं वो, शाणा कौआ वाला, क्या क्या बोलते हैं उसको, करंट के तार में जो बैठता है ना शाणा कौआ, वो नहीं बनना है हमें भाई, है ना। हमें उतना ही पढ़ना है जिससे जिससे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन वाले हैं वो हिल जाए। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, आई होप आपने डीपीपी सॉल्व कर ली होगी। अगर आपसे नहीं बना होगा तो आपने अपने दोस्तों को फॉरवर्ड की होगी, उनसे वो क्वेश्चंस अगर बन गए होंगे तो आपने समझ लिया होगा कि आंसर कैसे है। अगर नहीं बने होंगे तो आपने उनको भी सजेस्ट किया होगा कि वो इस वीडियो को देखें और आप भी देखें, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने, वैसे तो बन गए होंगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, और आकर आप इस लेक्चर में उन डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है ना। तो आज हम लेक्चर में करने वाले हैं इंटीग्रेशन की जो डीपीपी थी उसके क्वेश्चंस सॉल्व। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको दिए नहीं थे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन दिए थे। तो चलिए, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा मुझे कि मैं ज़्यादा मुड़ नहीं पा रहा हूँ आपकी तरफ, क्योंकि आज थोड़ा गर्दन में दुग्गल साहब को दर्द है। चलिए भाई, तो मैं बता रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है आपके आंखों सामने जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का नहीं है, कोई लिमिट आपको दी नहीं गई है, सीधे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है और उसको सॉल्व आपको करना है। तो करो, फटाफट करो भाई। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन करोगे x की पावर -7 का, तो 3 टाइम्स ऑफ x की पावर -7 + 1 अपॉन -7 + 1, ठीक है ना। ये हो गया इंटीग्रेशन इसका, ठीक है सर। प्लस x की पावर -1, अब इसका आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे? -1 + 1 तो करोगे नहीं, ये क्या है, 1/x है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ x, log बेस e ऑफ x, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ x की पावर -6, सही लिखा है क्या? चलो, अपॉन -6, ये कट गया, प्लस ln x, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया -1/2 टाइम्स ऑफ x की पावर 6, सही लिखा है क्या? माइनस मैंने बाहर ले लिया, नीचे 2 था, x की पावर -6 थी, नीचे आके x की पावर +6 हो गई, प्लस ln ऑफ x, सही है क्या? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, आपने देखा होगा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर +c भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? +c भी लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट तो है नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो कुछ और कांस्टेंट की वैल्यू भी आ सकती होगी, इसलिए हम यहाँ पर एक +c लगा देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है? √x का इंटीग्रेशन करेंगे। आ जाओ भाई, इंटीग्रेशन डालो अंदर। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप करोगे dx। अच्छा, स्क्वायर भी है भाई, इसका स्क्वायर भी है। स्क्वायर तो मैंने देखा ही नहीं, स्क्वायर तो मैंने देखा ही नहीं। चलो, तो a + b का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो लो भाई, इसको कहाँ करूँ सॉल्व? यहीं करूँ कि बाजू में कर दूँ? बाजू में कर देता हूँ, ठीक है। चलो, a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? √a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b, है ना। मुझे दिख नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा सा ऐसे होके देखना पड़ रहा है। चलिए, तो ये हो गया, इंटीग्रेशन हमको करना है इसका, है ना। चलिए, तो ये √x से √x कट जाएगा, √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x प्लस 1/√x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/x प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 2। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अरे ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? तो बहुत इजी चीज़ बन गई, समझ में आया ना क्या किया है मैंने? a + b का होल स्क्वायर लगाया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स ऑफ b। √x से √x कट गया, इसका स्क्वायर हुआ 1/x, इसका स्क्वायर हुआ x। चलो, इंटीग्रेट करो, ये क्या बन जाएगा? x² 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ x। अभी आपने देखा, ये देखो ना, 1/x, ये देखो कहाँ गया? x की पावर -1 था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं बच्चों ऐसे एक एक चीज, बच्चों ऐसे क्या होता है? हम बच्चे ही तो है, तुम लोग बड़े बच्चे हो, बच्चे नहीं हो तुम लोग क्या हो? बड़े बच्चे हो। जब आप 11th में आ जाते हो तो आप बच्चे नहीं रहते। ये बात आप क्या कर लो, हाथ में ऐसे टैटू बनवा लो कि हम बच्चे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं। क्या है? हम बड़े बच्चे हैं। बन गया होगा आपसे क्वेश्चन। आ जाओ, द इंटीग्रल, अब देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया है। x² dx इक्वल टू x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, x³ 3 होगा, है ना। लिमिट चढ़ा दो, कितनी लिमिट चढ़ेगी? 2 से लेके 6 तक की, ठीक है ना। 1/3 बाहर लिख लो, और अपर लिमिट 6 का क्यूब -2 का क्यूब, ठीक है ना, पक्का।
चलो वेरी गुड, इसको आप सॉल्व कर लेना, क्या बड़ी बात है। थोड़ा तो आप अपने ऊपर भी रखोगे ना लोड, है कि नहीं रखोगे? बिल्कुल रखेंगे सर। अरे क्यों नहीं रखेंगे। चलिए बन गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल देखा, आपको उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल भी देखना जरूरी था, तो मैंने ये आपको दिखा दिया। कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं था। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अरे 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 अरे, ये क्वेश्चन तो हमने किया है, ये क्वेश्चन तो हमने लेक्चर में किया है, बट इसे दूसरे तरीके से दिखाना था मुझे आपको, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना अपने क्वेश्चंस की, इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, आप जब ग्राफ्स पर कंट्रोल पा लेंगे काइनेमेटिक्स पढ़कर, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है ग्राफ से सॉल्व करना ज़्यादा आसान लगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी एक चीज़ पढ़ी कि अगर मैं आपको ऐसे लिख कर दे दूँ कोई चीज़, कैसे लिख कर दे दूँ, अगर मैं इस तरीके से आपको कोई चीज़ लिख कर दे दूँ कि y dx 1 से लेके 2 तक, तो ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है एरिया अंडर द कर्व। क्या देता है आपको? एरिया अंडर द कर्व। मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन का एक ग्राफिकल सिग्निफिकेशन भी होता है, इंटीग्रेशन का एक ग्राफिकल सिग्निफिकेशन भी होता है, सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेशन नहीं, सिग्निफिकेंस होता है, अंग्रेजी ना मेरी। ग्राफिकल सिग्निफिकेंस होता है किसका? इंटीग्रेशन का भी, वो ये होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्राफ से करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? मैंने इसलिए क्वेश्चन आपको दिया है। देखो, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूँ, -10t + 5। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है अगर मैं इक्वेशन को अल्टी पल्टी करके लिख लूँ तो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो -10 है, यानी कि स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, मतलब जो थीटा होना चाहिए वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, हाँ कि ना? लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ कैसा बनेगा? आओ समझेंगे, आओ समझेंगे। अरे यार, ये तो बहुत पतला हो गया, मोटा करेंगे इसको थोड़ा सा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है। हाँ भाई, ये बन गया ग्राफ आपका। अब जरा समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये आपका f है, ये आपका t है। ठीक है, ओके सर। मैं बोल रहा हूं कि अगर हम देखें t = 0, एक ग्राफ कैसा बनेगा मैं वो बनाना चाह रहा हूं। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आपको समझ में आया? हाँ सर, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन ऐसी कुछ बननी चाहिए, लाइन ऐसी कुछ बननी चाहिए, तभी स्लोप नेगेटिव हो सकता है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, अरे समझ रहे हो? लाइन ऐसी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस केस में जो आपका थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, जो नहीं हो सकता। देखो, आपको बोला है कि थीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन कैसी बनेगी? लाइन बनेगी ऐसी। ठीक है ना, ओके। अब लाइन अगर ऐसी बनेगी तो यहाँ पर इंटरसेप्ट तो 5 का है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब अगर हम इफ t = हम क्या पुट करें? 0 पुट करें, यहाँ पर देखें, है ना? अगर हम t = 0 पुट करें तो f की वैल्यू कितनी आती है? 5 आती है। ठीक है, मतलब आपकी जो लाइन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, ओके। यहाँ से लाइन स्टार्ट होके मान लो कुछ ऐसी गई, बना दी मैंने, बना दी। ठीक है, वो t एक्सिस को कहीं पर काट रही है, यानी यहाँ पर f की वैल्यू 0 होने वाली है। t एक्सिस पर f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैं क्या करने वाला हूँ जरा समझना। ठीक है सर, यहाँ पर f की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू क्या होगी? तो f की वैल्यू 0 पुट करके देखो, तो 0 = -10t + 5। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2, यानी कि t = 1/2 सेकेंड पर, t = 1/2 सेकेंड पर क्या हो रहा है? आपका फोर्स 0 हो रहा है। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1/2 0। ठीक है, ओके। आपसे बात की गई है कि चेंज इन मोमेंटम निकालो 2 सेकेंड में, चेंज इन मोमेंटम निकालो 2 सेकेंड में। अच्छा, 0 से 2 सेकेंड में, तो हमने t = 0 पे तो देख लिया, t = 0 पे तो हमने देख लिया कि कितना फोर्स है। अरे हाँ कि ना? अब देखो t = 2 सेकेंड पर, मान लीजिए यहाँ t की वैल्यू कितनी है? 2 0 है। ठीक है ना, तो f की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा मेरे को झुकना पड़ेगा, अरे दादा रे, थोड़ी सी मेरी गर्दन में दिक्कत है। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं t की वैल्यू क्या पुट करता हूँ भैया? 2 पुट कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? f = -10, t की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी +5। ठीक है, कितना हो गया? -20 + 5, यानी कि -15। लो भाई, तो फोर्स कितना आ गया यहाँ पर? -15 0। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपसे पूछा गया है कि मोमेंटम बता दो 2 सेकंड में कितना होगा, यानी कि मोमेंटम का चेंज आपको निकालना है
चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है 0 से 2 सेकेंड के बीच में। 0 से 2 सेकेंड में आपको टोटल मोमेंटम का चेंज निकालना है। आप जानते हो कि जो इम्पल्स होता है जिसको लोग जे भी बोलते हैं इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ, 0.1 से लेके 0.2 तक। हाँ कि ना, है ना। आप देखना चाहते हो 0 से 2 सेकेंड के बीच में, तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 है ना, और यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड है। मतलब अगर आप इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लो, आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको फिर से क्यों दिया है, क्योंकि मैं आपको एक ग्राफिकल अप्रोच दिखाना चाहता था। ठीक है, ओके सर, आओ आओ आओ, ये लो। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल लूँ, टोटल एरिया अंडर द कर्व निकाल लूँ, तो वही मुझे क्या दे देगा, वही मुझे चेंज इन मोमेंटम दे देगा। क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल। इसका एरिया कितना होगा, A1 हाफ, बेस कितना है इसका 1/2, बेस इंटू हाइट कितनी है 5। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा A2 हाफ, बेस कितना है इसका 2 माइनस हाफ, है ना, इतना ही होगा ना, ये 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 यानी कितना 0.5, 1.5। चलिए, तो ये कितना हो गया 3/2, और हाइट कितनी है इसकी 0 से लेके 15, है ना। इसको माइनस में ले लेंगे हम, कितने में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। कितना हो जाएगा ये 15 तिया 45/4, और वो भी माइनस में। ये कितने में हो जाएगा 5/4। सही किया है क्या मैंने? हाँ, टोटल एरिया निकाल लो। तो हम टोटल नेट एरिया निकालते हैं, और वो कितना होगा, वो होगा हमारा इज इक्वल टू 5/4 माइनस 45/4, यानी कि -40/4। तो एरिया कितना आ गया नेट भैया, -10, और यही हमारा क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो वहां पर हमारा चेंज इन मोमेंटम -10 ही आया था kg मीटर पर सेकेंड। याद है कि नहीं? हमने इस क्वेश्चन को इतना टाइम दिया क्यों? क्या रीजन था इस क्वेश्चन को इतना टाइम देने का? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया, मैथ से सॉल्व किया, इंटीग्रेशन से सॉल्व किया, है ना। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो इसका ग्राफिकल अप्रोच भी है जो ज्यादा फास्ट है, ज्यादा तेज है। अभी आपको हो सकता है स्लो लगा हो, अभी स्लो लगा हो, मान सकता हूं मैं, क्योंकि हम पहली बार समझ रहे हैं ना, अभी हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, बहुत 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 अच्छा मेथड होता है। जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जिनकी कमांड अच्छी हो जाती है फिजिक्स में, ग्राफ्स में, वो क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना पसंद करते हैं कि क्यों ना हम FT कर्व अगर दिया हुआ है, T है भाई, अगर हमको FT कर्व दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि FT कर्व के अंदर जो एरिया होता है वही हमको मोमेंटम का चेंज बताता है। तो सीधे सीधे मोमेंटम का चेंज आप निकाल सकते हो ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, चलिए, तो ग्राफिकल मेथड समझ लिए हमने। आ जाओ नेक्स्ट, इवेल्युएट 0 to π/2 sin x dx। क्या टफ है, सॉरी क्या टफ है इसमें? sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x। sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, माइनस ऑफ cos x होता है, और लिमिट कितनी हो गई 0 से π/2। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लो, तो cos π/2 माइनस cos 0। बताओ, ये डेफिनेट इंटीग्रल था। cos 90 इज 0, cos 0 इज 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट। अब आप देखो, अब आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो तो आपको फिजिक्स दिखा रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन आपने कर लिया तो अब आपको फिजिक्स में दिखा रहा हूं कि इंटीग्रेशन कैसे लगेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग x एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज a is equals to 60 plus 5. a is equals to 60 plus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, if it starts from origin the distance covered in 2 seconds। हमको डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स निकालना है। ठीक है, मतलब s निकालना है आपको 2 सेकेंड में कितना हुआ। चलिए, अब आप एक्सेलरेशन से s तक कैसे पहुंचोगे, एक्सेलरेशन से s तक कैसे पहुंचोगे? हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन से s तक पहुंचने के लिए आपको पहले वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ेगी, और हमारा दिमाग ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि जो dv/dt होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ और आपको वेलोसिटी की तरफ जाना है, तो आप जानते हो आपको क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, तो चलो ले लेते हैं। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी दी गई है 60 + 5, इसको करो इंटीग्रेट। चलो करो इंटीग्रेट।
टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 इंटू टी, यही होगा क्या, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो 3t स्क्वायर प्लस 5t, ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, आपके dv की वैल्यू आ गई, है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि ds बाई dt जो होता है, ds बाई dt जो होता है वो dv के बराबर होता है। dv की वैल्यू आपको पता है, हाँ, dv की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3t स्क्वायर प्लस 5t। अब आप एक बार इसको और इंटीग्रेट अगर कर दोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी भैया, अपने ds की वैल्यू मिलने लग जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेट करो भाई सटासट, 3 टाइम्स ऑफ t की पावर 4/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस 5t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स कितनी होगी, मतलब एट t इज इक्वल टू 2 एट, अच्छा वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं भाई कितना है, कहाँ पर देखना है आपको, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो t की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, प्लस 5 इंटू 2 2 ज़ा 4 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 टू 2, यहाँ से ये 4 गया, 4 ने इसको काट लिया, प्लस 10, है ना, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 10 22, 12 और 10 22, लेकिन 22 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 22 तो ऑप्शन, ओहो, यहाँ पर t की पावर 2 है, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेट करके 4 कैसे कर दिया भाई, है 4 कैसे हो सकता है, ये चीज़ 4 कैसे हो सकती है, 4 थोड़ी ना होगी, ये क्या होगी, t क्यूब बाय 3 होगी, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन 2 + 1 3 अपॉन 3, 3 से ये 3 कट जाएगा। अब सही, हाँ सर सही, बिल्कुल सही। बोला गया है कि t आपको देखना है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आपको देखना है, तो भैया t की वैल्यू क्या पुट करो, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आप t की वैल्यू क्या पुट करो, 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 8 + 10 इज इक्वल टू 18 मीटर। आंसर क्या आना चाहिए आपका, 18 मीटर, है ना। आई एम सॉरी, वहाँ पर हमको क्यूब नहीं, वहाँ पर हमको पावर 4 नहीं करना था, क्यूब करना था, ठीक है ना, ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, इजी क्वेश्चन, आपको एक्सेलरेशन की क्वेश्चन दी है, वेलोसिटी पूछी है, dv बाई dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है, और वो कितना है 2t - 2, हाँ कि ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछी है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर। चलो भैया a इंटू डी टी, इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेशन 2t - 2, 2t - 2 इंटीग्रेशन करो, कितना होगा 2t स्क्वायर बाय 2, तो कितना आएगा t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, ओके सर। अच्छा लिमिट भी तो चढ़ाओ सर, लिमिट भी चढ़ाओ, सेपरेट चढ़ा दो सर, t स्क्वायर, लिमिट चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, लिमिट चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, हमसे वो पूछ रहा है कि भैया वेलोसिटी बता दो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो v2 - v1 इसको कर दो, v1 हो गया 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, ये -2। अरे सर कुछ समझ नहीं आया, इतनी जल्दी जल्दी कर देते हो। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट मारता हूँ तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 2t स्क्वायर बाय 2 - 2t, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ये 2 से मैं 2 काट सकता हूँ, हाँ सर काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 - v1, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, तो v1 मैंने 0 कर दिया, ठीक है। v2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो किस सेकंड पर, 5 सेकंड पर, है ना, तो 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5, ये हो जाएगा 25 - 10 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। आंसर है क्या, है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है आप सभी को, हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 के बाद 7th, आप सब्स्टिट्यूशन सिखाया है तो सब्स्टिट्यूशन का टेस्ट भी तो लिया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको थोड़ा सा बताया है तो सब्स्टिट्यूशन का आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। वो बोल रहा है कि cot x का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, cot x का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, -cos x² x है, -cos x² x, tan का क्या होता है, sec² x का 10x होता है,
कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। यहाँ कॉट एक्स का ही इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स मत बोल देना या माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मत बोल देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कॉट एक्स को आप लिख दो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हाँ कि ना, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन ले लो, साइन एक्स को आप मान लो टी, क्योंकि अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे कॉस एक्स मिलने वाला है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू सी, तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नहीं सर, नहीं समझ में आया। अरे कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बात समझ में आई? हाँ सर। कॉस एक्स डी एक्स को आप क्या लिख दो, डी टी लिख दो, साइन एक्स को आप क्या लिख दो, टी लिख दो, खत्म बात खत्म हो गई। कॉस एक्स डी एक्स को आपने डी टी लिखा, ठीक है, और कुछ माइनस माइनस तो नहीं था ना, नहीं कुछ नहीं था, चलो, और साइन एक्स को आपने टी लिख दिया। इंटीग्रेट करोगे 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन टी, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी सर है, 1/t का आएगा एल एन ऑफ टी, ठीक है ना। अच्छा, प्लस सी भी आपने देखा होगा तो प्लस सी भी लगा देता हूँ, क्योंकि क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इसलिए प्लस सी लगा सकते हैं। चलिए, तो एल एन ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी भाई, साइन सी प्लस सी। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है, आ गया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो प्रॉपर मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है भाई, इफ एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट a टू बी एंड इफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट a टू बी इज इक्वल टू 2/3 फाइंड a एंड b। अब आपसे अपर लिमिट लोअर लिमिट ही पूछ ली, अपर लिमिट लोअर लिमिट ही पूछ ली, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिस कितना होगा, x की पावर 4/4, यही होगा। लिमिट हमने चढ़ा दी कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, इसकी वैल्यू है 0 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि b की पावर 4/4 माइनस a की पावर 4/4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 4 चला गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 2 की पावर 2 माइनस a की पावर 2 की पावर 2, ठीक। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं सर, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अरे भाई कोई बात नहीं, तो b प्लस ए बी माइनस ए कर देना, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हंसाओ मत देखो मुझे, है ना। तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया, समझते हो कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ 0 से, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, और जब मैं रूट लगाने जाऊंगा तो रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। हम इसको 0 से इक्वेट नहीं कराएंगे, हम किसको कराएंगे, इससे 0 को इक्वेट कराएंगे। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि बी इज इक्वल टू बी माइनस ए के बराबर, है ना, क्योंकि बी ए के बराबर तो नहीं हो सकता, ए के बराबर तो नहीं हो पाएगा ना। b अगर a के बराबर हो गया तो लिमिट रखने की ज़रूरत क्या है, फिर तो गया सब कुछ, मामला खत्म, हाँ कि ना। हाँ, तो लिमिट क्या है, अलग अलग होंगी, इसलिए b इज इक्वल टू माइनस ए होगा। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन a से लेके b तक अगर हम करें सेम लिमिट में एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो वो वैल्यू हमको देता है 2/3 की, है ना। इंटीग्रेट करो, x³/3 आया, लिमिट रखो a से लेके b तक की, आपको आंसर मिलेगा 2/3। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 3 इज इक्वल्स टू 2/3, 3 कट गया, b³ माइनस a³ इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, b की वैल्यू माइनस a के बराबर है, माइनस a यहाँ पुट करेंगे, तो माइनस a का क्यूब इज माइनस a³ माइनस a³ इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो ये जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ a³ इज इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, तो a³ की वैल्यू आ गई -1 के बराबर, है ना। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई भैया, -1 के बराबर, ठीक है। अरे इसका क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, a की वैल्यू -1 के बराबर है, तो b की वैल्यू किसके बराबर होगी, b की वैल्यू किसके बराबर होगी, b की वैल्यू होगी 1 के बराबर, ठीक है ना। तो लिमिट एक्चुअल में क्या है, -1 से 1, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। तो यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन था यार, बढ़िया क्वेश्चन था, याद आ गए पुराने दिन आपको, है पुराने दिन, क्या सर मैथ से तो कभी पीछा छूटा ही नहीं है, ऐसा लगता है अभी पढ़ी थी अभी पढ़ी थी लेकिन याद कुछ नहीं है, ऐसा लगता है सर। ओ सर, आप एकदम पुष्पराज लग रहे हैं, पुष्पराज। एक बार श्रीवल्ली करके दिखाइए ना सर, एक बार, है मेरे घर के जो
मेरे घर में मम्मी वो बोली थी तुम पुष्पराज हो गए हो बेटा, पुष्पराज हो गए हो एकदम। क्या करें अब, ठीक है श्रीवल्ली कोई मिल जाए तो सर यार आप भी ना। चलो भाई तो ख़त्म करें आज की इस डीपीपी को, ख़त्म करें। आई होप आपने पूरी डीपीपी सॉल्व कर ली होगी, है ना भाई। तो इसी के साथ ये डीपीपी के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली आपको फ्री एजुकेशन देने में लगा हुआ है, साथ ही साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ। कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है जब भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर आते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक दे चुके हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अच्छा, हम आपसे कोई कोड लगाने के लिए नहीं बोलते कि आपको 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा। जो भी कुछ अवेलेबल है वो 100% ऑफ पर अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लालची नहीं है, हम भी लालची है, हम भी भूखे हैं प्यार के। हम सही में प्यार के भूखे और आपके सपोर्ट के भूखे। और वो प्यार और सपोर्ट आप हमें कैसे दिखा सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके। चैनल, क्योंकि ये नया चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का, इसे सब्सक्राइब जरूर करें जब आप इस चैनल पर आए। और जैसे ही जब आप कोई वीडियोस देखकर खत्म करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में, और उन्हें बताएं कि आप घर बैठे आप IIT और नीट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, है ना। मुझे थोड़ा सा दर्द है इसलिए मेरी आज जो ज़बान है वो फंबल हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे वाली बात है, ठीक हो जाएगा। ये सब दर्द वर्द तो आपके लिए झेले जाते हैं, कोई बात है क्या आपके लिए, है। चलिए तो इसी मैसेज के साथ करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।